श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुलजी महाराज की। भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाना, बोध्योतकं दलित पाप तमो विताना, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, बालम्बनं भवजले पततां जनाना, यस्तांस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, श्रोत्रे जगत्रिकय चेतहरेरुदारे, सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र, बोध्या विनापि विबुधा चित्तकादपि च, स्तोत्युं समुद्यतमते विगतत्रपोहं, बालं विहाय चलसंस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यगच्छति जन सहसा ग्रहीतुं, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान्, कस्तेषमासुरगुरो प्रतिमोक्तिबुद्ध्या, कल्पान्ते पवनोदकनाक्रचक्रं, कोवातरेतुमलमां मुनिरिम्भुजाभ्यां, सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्र, नाभेति किं निजशिशो परिपालनाथ, अल्पश्रुतं शतवतं परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा, यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिकानि करैकहेतो, त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धा, पापं क्षणाचलमुपैति शरीरभाजां, आराम्भलोकमलिनीलमशेषमाशो, सूर्याशुभिन्नविवशार्वरिमन्त्रिकारं, नाथ तव संस्तवनं मयेद, आरभ्यते तनुभियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेषु, मुक्ताफलमुपेति ननोदबिन्दो, आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं, जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणैः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजे, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति, दृष्ट्वा भवन्तमनिवेश विलोकनीया, नानात्रिदोषमुपयाति जनस्य चक्षो, सिन्धो शारं जलं जलमिधेरसितुं कयिच्छेत्, यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत, तावन्त एव खलु तेऽपि नवः पृथिव्यां, यते समानमपरं न हि रूपमस्ति, वक्त्रं त्वते सुरनरो
नेत्रं किमत्रयदिते त्रिदशाङ्गनाभे नीतमनागपि मनोनविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराधिशिखरं चलितं कदाचित् तिरपवैजिततैलपूरग्रस्तं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातो मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नरामुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके त्योदयं मोहमहान्धकार गम्यं राहुवदनस्य निवारिदानां विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति वेद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा योष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारं जलधारणं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजसुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् एवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये हरं हरिहरारेव द्रेष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेति स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दहति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्वरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तां त्वामेव सम्यगुपराभ्यजयन्ति मृत्युं नान्यशिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं त्रिभुवनचैत्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बोधस्त्वमेव विबुधार्चत बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः शितकलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो
तव वपुकमिकावदातं बिम्बं वियतिलसदंशुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसेव सहस्ररश्मि कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपो कलनोत्कान्तं शशाङ्कशुचिनिर्झरवारिहार मोच्चैस्ततं सुरगिरिरिव शान्तिकौम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितवानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृतशोभं प्रख्यापयति जगतपरमेश्वरत्वं गम्भीरकार्यवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिरक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकसन् खेदुन्दुविध्वनति ते यशसः प्रभाति मन्दार सुन्दर नमेर सुपारिजात सन्तानकादि कुसुमोत्करवेष्टिरुद्धा शुभमन्दमरुत्प्रकाता देव्या देवः पतति ते वचसां तदेवा शोभप्रभावलय भूरिविभा विभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदयदिवाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या विद्या जयत्यपि निशामपि सौम्यसौम्यां स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनैकपटो स्त्रीलोक्या देव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्ये ॐ निद्रहेम नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नतमयोगशिखाविरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं तथा तव विभूतिर्वोचिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यात्र प्रभादिनकृतैर्गृहीतान्तिकारा तादद्भुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल भ्रमरिनादविग्रधिकोपां ऐरावतामनिभमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां विन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वलशोणितात् मुक्ताफला
शोचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा कर्पादपङ्कजरजो मृतदेहदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरुशङ्कलवेष्टिताङ्गा नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सत्य स्वयं विगतबन्धगया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगिराजरवानराहि सङ्ग्रामवारिधि महोदरवन्दनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति वयं देव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीपे स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपूषां धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी समुपैति लक्ष्मी भक्तामर प्रणतमौलिफणिप्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगालाबालम्बनं गवजरे पतितां जनानां स्तोत्रे जगत्रितय चेतहरे दुलारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र स्तोषे किलाहमपि प्रथमं जिनेन्द्र। बोलिए प्रथम तीर्थंकर शेषवदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की। अब आपके सामने साधु आर्य जी महाराज अपना भजन रखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वासने कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वासने कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, दर्द ज़ाहिर करो ना किसी से कभी। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, दर्द ज़ाहिर करो ना किसी से कभी। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से गम हटाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल
रहो। अश्क अनमोल है ये न खोना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों सी हंसी। अश्क अनमोल है ये न खोना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों सी हंसी। इसे हर आँख से तुम चुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर को कोटिश्रय दूंगी। परम श्रद्धेय परमवंदनीय ममताधुराणी करवा सिंह अग्रवर्ती महासाध्य श्री पवन कुमारी जी महाराज को कोटिश्रय दूंगी। पाठ पर विराजमान परम पूज्य उपाध्याय भगवान पूज्य मुनिराज को कोटिश्रय उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षवादी, जिनवाणी का श्रवण आप कर रहे हैं। चर्चा चली हुई है कर्म के विषय में कि इस संसार में ये विविधता जो है, ये विचित्रता जो है, ये सब किसके कारण से है। संसार के अंदर जो ये 84 लाख जीवा योनि है, जीव का परिभ्रमण इन अलग अलग योनियों में क्यों है? कोई मनुष्य गति में तो कोई तिर्यंच गति में, कोई देव गति में, कोई नरक गति में क्यों जाता है? क्या कारण है कि कोई धनवान है और कोई निर्धन है? क्या कारण है कि कोई मालिक बना हुआ है और कोई नौकर? इस संसार में जो ये सब कुछ घटित हो रहा है,
इसका कारण जानने का प्रयास चल रहा है और इसका कारण है हमारे कर्म। क्या है इसका कारण? सभी बोलेंगे हमारे कर्म है। ये तो ज्ञात हो गया है कि हमारे ही कर्म कारण है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे पास है। अब अंतर भी बहुत सारे हैं ना सांसारिक जीवों में। किसी में रंग का अंतर है, किसी में रूप का अंतर है, किसी में ज्ञान का अंतर है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सबकी बुद्धि में अंतर क्यों? कोई बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख क्यों? किसी को एक बार में ही समझ आ जाता है और किसी को बार बार समझाने पर भी, देखा होगा ना आपने, किसी को तो 10 बार पढ़ना पड़ता है और फिर भूल जाते हैं, और किसी को एक बार पढ़ा और याद हो गया। और आजकल तो बहुत शिकायत है लोगों की कि हम तो भूलने लगे हैं, बढ़ गई है ना भूलने की घटनाएं। तो बुद्धि जो है पहले कुछ और थी और आज कुछ और है। एक व्यक्ति एक समय पर बुद्धिमान था और एक समय आता है कि उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? बुद्धि नहीं खराब होती, समय खराब हो रहा है। वो काम नहीं आती बुद्धि। जब समय विपरीत आता है तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के निर्णय भी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं किसी से कोई भूल हो जाए, अरे तेरी मति मारी गई थी, तुझसे ये काम हो कैसे गया? क्या कोई जानबूझकर गलत निर्णय लेता है? गलत निर्णय लेने वाला भी अपने मन में यही चिंतन कर रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही। भला कोई सोचता है ऐसा? कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही क्या है? वही सही है। लेकिन उसके सही मानने से सही होता नहीं। तो हमारे कर्मों को विभाजित किया गया है 8 भागों में। इन संसार की जो विचित्रताएं हैं, जितना भी ये भेद है, वो सब इन 8 कर्म के अंतर्गत ही आता है। इनमें सबसे पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। कौन सा है? ज्ञानावरणीय कर्म। नाम से ही आप सुन रहे हैं, स्पष्ट है। ज्ञानावरणीय, ज्ञान पर आवरण डाल देने वाला कर्म ही क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म। गोमट सार ग्रंथ में उदाहरण दिया गया है कि ज्ञानावरणीय कर्म है क्या है, कैसा है, कैसे समझें? एक सामान्य व्यक्ति को कैसे समझ में आए? लोग कहते हैं कि हमारे आगम बड़े कठिन हैं, लेकिन हमारे आगम बड़े सरल हैं। उपमा दी गई है, पर्दे की उपमा। जैसे उदाहरण दिया गया कि एक साधन है प्रकाश का साधन। तो पुराने समय के अनुसार समझ लीजिए, मान लीजिए कोई दीपक जल रहा है या कोई लालटेन जल रही है, या आज के समय के अनुसार मान लीजिए वो बल्ब जल रहा है। अब वो आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है, उसका प्रकाश आप तक पूरा पहुंच रहा है। अब क्या किया गया? इस प्रकाश के आगे एक पर्दा डाल दिया, तो क्या होगा? प्रकाश अब कम आएगा। पर्दा जितना मोटा होगा उतना ही प्रकाश कितना आएगा? कम आएगा। और पर्दा जितना बारीक होगा प्रकाश ज्यादा आएगा। और पर्दे अगर एक नहीं अनेक डल जाए तो धीरे 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 धीरे। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति का, हर व्यक्ति के पास में ज्ञान है, हर व्यक्ति के पास में ज्ञान मौजूद है, ऐसा नहीं कि किसी जीव को ज्ञान नहीं है, लेकिन उस पर क्या आ गया है? आवरण आ गया है, उस पर पर्दा आ गया है। अब पर्दा कैसा है और पर्दे कितने हैं? अब
समझ लीजिए कि जो बहुत बुद्धिमान है उसके पर्दे कुछ कम हैं, उसका पर्दा कुछ बारीक है, और जिसकी समझ शक्ति कम है उसका पर्दा उतना ही क्या है। ये पर्दा कहाँ से आया? ये पर्दा हमारे ही कर्मों से आया। जब जब हमने ज्ञानावरणीय कर्म का बंद कर लिया, ये पर्दे की लेयर्स जो है ना, ये एक एक करके बढ़ती चली। कैसे होता है ज्ञानावरणीय कर्म का बंद, ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज्ञानावरणीय कर्म के स्वरूप को समझ लें। अब आप समझ गए कि किसी व्यक्ति में यदि समझ कम है तो ये दोष उसका नहीं है, ये किसका दोष है? उसके ज्ञानावरणीय कर्म का। यदि आज आपकी बुद्धि अच्छी है, ठीक ठाक है, आप सही पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप क्या चिंतन करेंगे कि आपके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम थोड़ा सा ठीक है। जिनका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय अधिक हो जाता है वो उतने ही विद्वान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। आपने सुना होगा अब तो हमारे जो ज्ञान है शास्त्रों का वो घट करके 32 आगम रह गया। एक समय था जब 14 पूर्वों का ज्ञान हुआ। केवल ज्ञानी का ज्ञान कैसा है? जिस पर कोई आवरण नहीं, बिना आवरण के। और हमारा ज्ञान कैसा है? पता नहीं कितने आवरण है, हमें तो नहीं पता ना, ये तो केवल ज्ञानी बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आवरण है और अच्छे खासे आवरण है। अपने आप को बुद्धिमान समझने की भूल मत करना। हम सोचते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन संसार में एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति भरे पड़े। एक छोटे से बालक को जितना ज्ञान होगा ना, आपको उतना ज्ञान भी नहीं होगा, एक से एक ऐसे। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ शक्ति जब प्रखर हो तो समझना चाहिए कि इस जीव का ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? कम है। ज्ञानावरणीय कर्म, इसको आंखों पर बंधी हुई पट्टी के समान भी कहा गया है, इसे बादल के समान भी कहा गया है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रकाश कम हो जाता है, और कभी कभी तो बादल इतने घने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि रात हो। जब कोई जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है, जब कोई जीव केवल ज्ञान की उपलब्धि करता है, तो ये जितने भी आवरण हैं, ये जितने भी लेयर्स हैं, पर्दे हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? ये घट जाते हैं, और पूर्ण प्रकाश जो है वो उजागर हो जाता है। कहा है आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, और काट दे यदि कर्म को न खेद है ना भेद। ये जो 8 कर्म है ना, यही वो 8 अंतर है जो हमारे और सिद्ध भगवान के बीच में है। बस आप ये समझ लीजिए, यही अंतर है। कुछ लोग पूछते हैं कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान जो है उनकी पहचान क्या होती है, उनमें और हमें फर्क क्या है? क्योंकि कहते हैं ना कि हर जीव में सामर्थ्य है सिद्ध बनने का, हर जीव में वो शक्ति विद्यमान है कि वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन करता नहीं। तो अंतर कहाँ है? एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य मरुभूति जैसा एक सामान्य सा व्यक्ति इन 8 कर्मों को नष्ट करके ही कहाँ पहुंचा? चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के पद पर पहुंचा। नैसार का जीव इन 8 कर्मों को पार करके ही भगवान महावीर बना। तो ये अंतर जो है, इसी अंतर को खत्म करना, यही हमारी साधना का मूल लक्ष्य है।
चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, और चाहे श्रावक हो, और चाहे श्राविक हो। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तीर्थ की स्थापना में हम अरिहंतों की, तीर्थंकर की शरण में आते हैं, तो हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन पाना, चार कोठी बनाना है। जो अंतिम लक्ष्य है साधना का, वो केवल और केवल कर्मों की निर्जरा है, और कर्मों की निर्जरा होगी तो सिद्ध पद भी प्राप्त हो जाएगा। तो जब ज्ञानावरणीय कर्म का पूरा क्षयोपशम हो जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, शुरू हुआ, तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। तो मति और शुद्ध ज्ञान, जैसे जैसे जिसका जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, तो मति और शुद्ध ज्ञान उतने ही बढ़िया होंगे। मति ज्ञान यानी कि जो बुद्धि द्वारा समझा जाए उसे मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान, हम शब्दों को सुनते हैं और सुनकर के उनको समझते हैं, तो वो क्या है? शुद्ध ज्ञान। फिर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा, क्षयोपशम मतलब कर्म का कटना, यदि वो बढ़ा तो अवधि ज्ञान हो गया उस जीव को, उस साधक को। फिर और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो गया तो क्या हो गया? मनः पर्यव ज्ञान हो गया, यानी किसी के भी मन के भावों को समझने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब यहाँ चमत्कार घटित होने शुरू हो जाते हैं, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव। और साधक कभी कभी चमत्कारों में ही उलझ के रह जाता। इससे बड़ा और चमत्कार क्या होगा? आप किसी के सामने जाए और कोई आपको कहे, अच्छा तुम्हारे मन में ये बात चल रही है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इससे बड़ा भगवान तो और कोई है ही नहीं। लेकिन ये कोई भगवान होना नहीं, हमारे आगम कहते ये मनः पर्यव ज्ञान। लेकिन इससे भी ऊपर एक सीढ़ी है, इससे भी ऊपर एक ज्ञान है जो सर्वोपरि है, वो है केवल ज्ञान। और जब तक केवल ज्ञान नहीं, तब तक इस संसार के सारे ज्ञान क्या है? अधूरे है। तो जो केवल ज्ञानी है, क्या होता है? उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, पूर्ण क्षयोपशम हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में सिद्ध प्रभु की स्तुति करते हुए, जो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है, क्योंकि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कभी भी वापस जाता नहीं, असीम है, अनंत है, उसका कोई अंत इस लोक की, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो केवल ज्ञानी को ज्ञात ना हो। तेरा ज्ञान असीम अनंत है, जिसकी सीमा नहीं, नहीं अंत है। तेरा ज्ञान असीम अनंत है, जिसकी सीमा नहीं, नहीं अंत है। मिथ्या ज्ञान का कर्म संतान का, मिथ्या अज्ञान का कर्म संतान का, हुआ ध्वस्त सभी अंधकार है। कोई गा न सके, पार पा न सके, कोई गा न सके, पार पा न सके। हे देव तेरी महिमा पार है, पूर्ण श्रद्धात्मा सिद्ध परमात्मा को, श्रद्धात्मा सिद्ध परमात्मा, तुम्हें वंदन मेरा बारंबार है। कोई गा न सके, पार पा न सके, कोई गा न सके, पार पा न सके। ज्ञानावरणीय कर्म। और ऐसा भी मत समझिएगा कि यदि किसी व्यक्ति की ज्ञानावरणीय कर्म बहुत अधिक है
तो उसका केवल ज्ञान बहुत दूर है, ऐसा भी जरूरी है। क्योंकि ये आवरण कब हट जाए, हो सकता है किसी के आवरण जो है वो जल्दी गिर जाए, और हो सकता है किसी का एक पतला सा आवरण भी जो है जन्म जन्मांतर तक चलता रहे, ऐसा हो सकता है। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ, बड़ा सरल, बड़ा सीधा सा मन था उसका, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं, ज्यादा कुछ समझ नहीं। गुरु चरणों में संयम अंगीकार कर लिया, दीक्षा ली। अब संघ में अनेक प्रकार के साधक थे। कोई ऐसे हैं जिनको 10 पूर्व का ज्ञान है, कोई ऐसे हैं जो महातपस्वी हैं, कोई ऐसे हैं जो निरंतर सारा दिन स्वाध्याय ही करते रहते हैं, नया नया ज्ञान सीखते रहते हैं। अब उस मुमुक्षु ने, उस साधक ने दीक्षा ले ली और वो देखता सबको, ये सब कितने अच्छे हैं, ये सब कितने बुद्धिमान हैं। जो याद करते हैं वो क्या हो जाता है, जो पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। नया नया ज्ञान अर्जित किए ही जा रहे हैं, ग्रंथ पढ़े ही जा रहे हैं। और एक तरफ मैं हूँ कि कुछ पढ़ने की कोशिश भी करूँ तो एक पेज पढ़ा, नींद आ गई, आगे का पढ़ा और पीछे का, होता है ना ऐसा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जब पढ़ते हैं ना तो हमारे साथ क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं और पीछे भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो बड़ा दुखी गुरु ने देखा, पूछा शिष्य से, क्या बात है, इतने परेशान क्यों? गुरुदेव, मेरा उद्धार तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गुरुदेव, ये सब तो कितना पढ़ते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, और एक तरफ मैं हूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ तो जितना पढ़ा वो सब क्या हो जाता है, सब भूल जाता है। मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती, और जब मुझे याद ही नहीं होता, मुझे ज्ञान कहाँ से होगा, और ज्ञान कहाँ से होगा तो मेरा कल्याण भी नहीं होगा। गुरु ने देखा, अरे साधक भोला है, बोले कोई बात नहीं, चल एक सूत्र देता। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु के पास ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास में ना। बोले कोई बात नहीं, इन सब को ग्रंथ याद करने दे, आगम याद करने दे, तुझे मैं एक सूत्र देता हूं तो वो सूत्र याद कर। जी गुरुदेव। गुरु ने सूत्र दिया, माँ रुष माँ तुष। माँ रुष, माँ संस्कृत में कहते हैं मत होना, रुष मतलब रुष्ट मत होना, माँ तुष ना किसी पर राग करना और ना किसी पर द्वेष करना, ना तो किसी से नाराज होना है, रुष्ट होना है, और ना किसी से तुष्ट होना है कि बहुत प्रसन्न हो गए, भावों में बह गए, समभाव में। जी गुरुदेव, ये तो याद हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान। बैठ गया साधक याद करने के लिए, माँ रुष माँ तुष, माँ रुष माँ तुष। करता रहा, कुछ दिनों तक रटता रहा, सोचा याद हो गया, लेकिन रटते 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 एक समय आया, कुछ काम में लग गया, कुछ देर के लिए रटना छोड़ दिया और क्या हो गया, भूल गया। अब गुरु के पास जाऊं, गुरु क्या कहेंगे, एक सूत्र दिया था और वो भी क्या कर दिया तूने, वो भी भुला दिया। अब क्या करूं, कैसे गुरु के पास जाऊं? गुरु के पास तो मैं अब क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा गुरु के पास। सोच रहा है क्या करूं, आस पास में नजर डाली, एक खेत में एक किसान जो है वो कुछ कार्य कर रहा था। देखा मुमुक्षु ने, साधक ने, ये क्या कर रहा है, उड़द के छिलके निकाल रहा है। सोचा अच्छा कुछ ऐसा ही बताया था गुरुदेव ने, शब्द तो कुछ ऐसे ही थे, मांस तुष, यानी उड़द अलग है और छिलका
अलग। उसने अपनी बुद्धि से ये चिंतन करना शुरू किया और ये चिंतन करते करते मन में विचार आने लगे। गुरुदेव ने कितना सुंदर सूत्र दिया, जैसे ये उड़द अलग है और इसका छिलका अलग है, वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा। और यही चिंतन करते 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 उस मुमुक्षु को, उस साधक को केवल ज्ञान, जो ग्रंथ याद कर रहे थे वो देखते रह गए। तो ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण किसका कब गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो कभी किसी का तिरस्कार, ये मत सोचना कि आज ये बुद्धिमान नहीं है, आज इसको समझ नहीं आता, अरे इसे तो 4 बार समझाना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी सरलता आपसे कई गुना अधिक हो सकता है, उसकी पात्रता इतनी अधिक हो कि एक क्षण आए और उसके सारे के सारे आवरण एक क्षण में ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो बुद्धिमान और मूर्ख कोई क्यों होता है, इसका कारण आज आपने जाना। आगे की चर्चा में श्रवण करेंगे कि बुद्धिमान बना कैसे जाता है, कैसे हम अपनी मूर्खता को कम करें और कैसे हम सब बुद्धिमान बने। इसके विषय में जैसे श्रवण करेंगे। पूजा भक्ति से आगे बात करेंगे, उनका नाम
500 बार में याद कर लेते हैं। इतनी बुद्धि होने से जो लोग की बुद्धि सी रहती है और बुद्धि सी रखने के बाद हमारा परिवार सुनता बात है तो वास्तव में जो पढ़ते हुए याद है, कई बार पढ़ा हुआ याद है, याद करने जरूरी नहीं है। कितना उनका प्रोत्साहन था और करते करते 1 वर्ष के 32 से आरम्भ करते हैं। तो पहला हुआ 32 आरम्भ को रखने में 1.5 वर्ष लगा, 1.5 वर्ष के लिए 32 नहीं याद किया। ये जानवर में करता कितना कितना सभी 2 पंक्तियाँ साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया, संसार सागर से वही पार हो गया। आने वाली 1 अगस्त को यानी कि गुरुवार को हमारी बहनों के लिए जैन साध्वी पद्मा विद्या निकेतन में दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक 5 सामायिक का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी बहनें अधिक से अधिक संख्या में आकर के 5 सामायिक जो है अवश्य करें। शुक्रवार को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान और माँ पद्मावती की आराधना जो कि पिछले शुक्रवार हमें प्रारंभ करनी थी, वो आगामी शुक्रवार से प्रारंभ होगी। शुक्रवार की प्रभावना के लाभार्थी रहेंगे श्रीमती मनीषा जैन, श्री जगदीप जैन 125 नंबर से। 4 अगस्त को रविवार को चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की भव्य यात्रा का अगला भाग सुनाया जाएगा और इसके साथ साथ ही शमन संघ के द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव भी है। तो आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के जन्म जयंती के पावन अवसर पर जो भी बहनें भजन इत्यादि बोलना चाहें वो अपने नाम लिखवा सकते हैं। पूज्य आचार्य भगवान के जीवन के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ 4 अगस्त को जो है पक्षी भी है, तो पाक्षिक प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण भी जो है 4 अगस्त को ही होगा। 4 को है आचार्य भगवान की जो पक्षी पत्र है उसमें 4 का दिया गया है। इसके साथ ही 4 अगस्त को बच्चों के लिए 10 से 11 बजे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। इसमें आप सभी अपने और अपने आसपास के सभी बच्चों के नाम लिखवाएं। जैन हो अजैन हो, बड़े हो छोटे हो, सभी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ये कुछ सूचनाएं थी और कुछ ध्यानचित हो। सभी प्रेम और श्रद्धा के भावों से जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, विश्व संत उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की, उत्तर भारत सिंह प्रवर्ती महासाध्वी श्री भुवन कुमारी जी महाराज की, संसार के सभी साधु संतों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की। सभी गुरुदेवों को वंदना करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके मंगल पाठ श्रवण करेंगे।
श्रद्धा मंगलम